डालिए इफेक्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, इस आलोचना का क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, ये जो क्रिटिसाइज किया गया इससे कुछ क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत तो प्रभाव, ऑब्वियस इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ा, ऑब्वियस बात है। आपको क्या लगता है कुछ एक इफेक्ट किया था, किसी को आइडिया। ब्रिट्सर्स में इफेक्ट पड़ेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या निगेटिव, बोलिए। पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि निगेटिव। भाई अंग्रेजों के बारे में बता दिया कि साहब ये हमारे यहां से पैसा लूट करके ले जा रहे हो, अपने यहां रख रहे हैं, ये बात थी। तो इसका अगर इफेक्ट प्रभाव की मैं बात करूंगा तो पॉजिटिव हुआ या निगेटिव। नेगेटिव हुआ, किसके लिए, ब्रिट्सर्स के लिए निगेटिव हो गया, हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। हमें समझ में आ गया ऐसा कुछ है। अच्छा हमारे लिए कुछ निगेटिव भी था इसमें या ब्रिट्सर्स के लिए कुछ पॉजिटिव था। अगर आपसे पूछे कि इस क्रिटिसिज्म में ब्रिट्सर्स के लिए क्या फायदा था, तो उनको फायदा क्या हुआ, उनको फायदा बताइए। तो नेगेटिव हो गया ना। ब्रिट्सर्स को कोई फायदा इस वाली चीज से आपको लग रहा है भाई हैं। हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो हमने बताई थी ये तो ब्रिट्सर्स के हम क्रिटिसाइज कर रहे थे ना। इसका फायदा अंग्रेजों को कुछ था इस पॉइंट से, कुछ सोच के देखो कि ये फायदा हो सकता है। अलर्टनेस, हाँ कुछ हद तक अंग्रेजों को एक आइडिया लग गया कि साहब इंडियंस को इस चीज का जब पता चल जा रहा है तो हो सकता है उन्होंने कोई अल्टरनेट निकालने की कोशिश की कि इसके अलावा भी तरीके से, ये तो पता चल गया ना तो इसको तो अगर हम करेंगे तब तो दिक्कत होगी, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढो। तो एक और ऑप्शन है आगे भी आएगा, उसको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट इसको पहले इफेक्ट में लिखिए। पहला पॉइंट नंबर 1, नाउ द क्वेश्चनिंग हैज बीन रेज्ड बाय द मॉडरेटर्स। नाउ द क्वेश्चनिंग हैज बीन रेज्ड बाय द मॉडरेटर्स। नरमपंथियों द्वारा इस सिद्धांत पर प्रश्न पूछे जाने लगे। क्वेश्चनिंग हैड बीन रेज्ड बाय द मॉडरेटर्स, ऑब्वियस है। नरमपंथियों द्वारा इस सिद्धांत पर क्या पूछे जाने लगे, प्रश्न। भाई साहब मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, ऐसे करके। दूसरी चीज, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिट्सर्स क्लियरली आइडेंटिफाई। द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिट्सर्स क्लियरली आइडेंटिफाई। अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र सामने आ गया। अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र, ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिट्सर्स क्लियरली आइडेंटिफाई। समझ में आ गया, दिखावा कुछ और था कर कुछ और रहे। थर्ड, मोटिवेट द इंडियंस। भारतीयों को क्या बोलते, जागरूक, हाँ समझ गए, इंडियंस को जागरूक करने का भी काम इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट, this start the initiation of इंडियन नेशनलिज्म। इन सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी। कहीं ना कहीं से तो कर ही दी थी, मन में गुस्सा तो आने लगा था। इनिशिएशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म which was clearly seen from 1875 to 1905, जो कि 1875 से 1905 के बीच में दिखती है। which was clearly seen between 1875 to 1905, जो कि 1875 से 1905 तक दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम प्रथम बार डिमांड ऑफ होम रूल, पहली बार स्वशासन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है होम रूल। मैंने उस दिन भी बताया था होम रूल थ्योरी, कुछ याद है। पहली बार कौन सा सिद्धांत आया, स्वशासन। होम रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आएगा आपको। होम रूल बाकायदा एक तरीके से आप कह सकते हैं एक मूवमेंट था होम रूल, दो लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज इन 1916। उसकी बात है, बट ये जो कॉन्सेप्ट था होम रूल वाला ये ऑलरेडी 1875 में गिवन था। भाई स्वराज किसका सिद्धांत है, सबसे पहले जो स्वराज वर्ड दिया गया था, नेहरू का स्वराज है, शाबाश। मैंने बताया था, किसी ने बोला था बुरे से बुरा ये अच्छे से, कुछ याद आ रहा है, विवेकानंद ने कहा था। अच्छा, तिलक ने, आओ गिनाओ जो चार याद है। तो बोला गया था ना कि अच्छे से अच्छा कुशासन, बुरे से बुरा सुशासन से बहुत अच्छा है। अपने लोगों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन हो कितना गंदा हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद आ रहा है, कौन था वो,
हैं सब। अब मैं बोला मैं रहूंगा पीछे खड़ा तुम लोगों के। नेहरू ना ना गलत कर गलत, तिलक ना 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 ना, हाँ तिलक ये सही है, दयानंद। तो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज कुछ याद आ रहा है? कहां पे था आर्य समाज हेडक्वार्टर? कब बना था आर्य समाज? कोई 3 किताबें लिखाई गई थी, बहुत सारी किताबें आर्य समाज की, मतलब दयानंद सरस्वती की, कुछ याद है? मस्त जिंदगी चल रही नहीं, मस्त टेंशन फ्री, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। हर साल होगा एग्जाम, आराम से रहेंगे, ज्यादा सोचने का नहीं है ना। दिवाली भी आ रही है, कपड़े खरीदने होंगे, कुर्तियां उर्तियां है ना। शॉपिंग शुरू कब से हो रही स्टार्ट? हो ही रही होगी। भीड़ उड़ लगनी दिख गई है, रोड पे दिखने लग गई है, देखो दुकानें भी है ना, देखो हाँ सर हिलने लग गए ना, हाँ सर शुरू। वाह, किताबें नहीं याद है दयानंद सरस्वती की, लेकिन कुर्तियां कौन सी लेनी अभी से याद कर रहे हैं हिसाब किताब में, ये हाल है। बुक्स लिखवाई गई थी, सबसे मेन बुक कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट? सत्यार्थ प्रकाश। बचपन का नाम दयानंद सरस्वती का? विवेकानंद शिकागो कब गए थे? कहानी खत्म है भैया, 97 में, हाँ 93 में। तुम लोग मिल बांट के एग्जाम देने जाओगे तो फेल हो जाओगे, अकेले तो छोड़ ही दो। ये हाल हो रखा है, सोच के देखो, सब आगे पीछे करेगी क्लास में, तुमको बिठा दूं मैं सबको 40-50 को एक साथ, तो आपस में पूछ पूछ के करोगे तो ये हाल है। समझ रहे बात को लेकर के? क्यों कर रहे हो यार? मूल शंकर कुछ याद आ रहा है? बाकी तो पूछना, ये तो वो है जो बहुत कॉमन है, विवेकानंद और दयानंद। मैं टेक्निकली जाऊंगा नारा वो, मतलब रानाडे बानाडे चला गया, खत्म ही है कहानी फिर तो ना। पढ़ लीजिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद है? पूरा 2 लेक्चर लिए थे, इसीलिए स्पेशली मैंने, करते चलेगा, ठीक है? चलिए, इवन इन 90, इसी पॉइंट में लिखे, ये वो लिख रहे हो ना, क्या इफेक्ट लिख रहा हो ना, इसी में इफेक्ट को कंक्लूड करो। इवन इन 1905 सेशन, इवन इन 1905 सेशन, 1905 के सेशन में, इवन इन 1905 सेशन, 1905 के सेशन में, 1905 का ध्यान रखिए, सेशन था बनारस का, लिख लीजिए ब्रैकेट में बनारस। 1905 के बनारस सेशन में आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब आए थे? ध्यान रखना, तो गांधी जी कायदे में इंडिया में आते हैं 1915 में, ठीक है, ब्रिटेन से, लेकिन 1905 के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए थे। आईएएस का क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी कौन थे पता है ना? 1897 में ये चले गए थे ब्रिटेन, वहां से 3 साल बाद करके आए 1900 में, फिर यहां से 1901 में कुछ कहानी इनकी हुई थी, तो ये चले गए थे साउथ अफ्रीका, सुनी होगी कहानी अफ्रीका में ना, तो वहां से ये 1905 में भारत एक बार आए हैं फॉर द पार्टिसिपेशन इन आईएनसी कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी भारत कब आए, तो ये आंसर होगा। और गांधी जी कब भारत लौटे, समझ रहे हो? कम और रिटर्न दोनों में डिफरेंस होता है, आए चले गए, और रिटर्न कब हुए, तो रिटर्न कब, रिटर्न का मतलब वापस नहीं गए होंगे, वो 1915 है। तो जरा वर्ड पे ध्यान देना, प्रीलिम्स में क्लियर हुआ? तो 1905 में गांधी जी, वैसे यहां इंपॉर्टेंट इस बात की नहीं है, बट चूंकि 1905 का कांग्रेस की बनारस कॉन्फ्रेंस आ गई, इसलिए मैंने बात बता दी आपको। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, डन। तो ये है तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंस के 3 क्वेश्चन है, फिर अगले पे आता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या है? व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? पहला सीधा क्वेश्चन है। दूसरा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन सिद्धांत ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मोटिवेट द इंडियन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीयों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया? मोटिवेट द इंडियन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, सेम नाम ही बार बार क्वेश्चन अलग अलग है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी डैश, इट वॉज द ओनली थ्योरी, इट वॉज द ओनली थ्योरी, एकमात्र सिद्धांत, विच कंप्लीटली क्लैरिफाई द इकोनॉमिक
which clearly explain the economic thinking of Britishers, which clearly explain the economic thinking of Britishers, एकमात्र सिद्धांत जिसने अंग्रेजों की आर्थिक सोच पर प्रभाव डाला, आर्थिक सोच पर प्रभाव डाला, या सिंपली भाषा में इकोनॉमिक थ्योरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। सही बात है, सब तीनों सेम ही बात हो रही है। पॉइंट इज दैट कि इकोनॉमिक ड्रेन वेल थ्योरी पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन ठीक से आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट्स मैंने आपको दे दिए, कब क्या कैसे, क्लियर? तो इसको याद कर लीजिएगा भाई। क्या आएगा? ही ऑल्सो, अजीजन लिखे थे, गांधी जी की बात आ गई थी। ही ऑल्सो फोकस ऑन स्वराज, उन्होंने स्वराज पर फोकस किया था। ऑफिशियली कांग्रेस में जो स्वराज वर्ड जो नाम आया है वो 1905 में आ गया है। 1930 में स्वराज को इंप्लीमेंट किया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू, वो आगे जानेंगे, ठीक। ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे अभी तक आपके रिवीजन में? लास्ट लेक्चर से कंपाइल करिए। तो 1885 में क्या बनी? आईएनसी बनी कांग्रेस। 1885 से 1905 तक कांग्रेस के ऊपर किसका रोल रहा? मॉडरेट्स का। ध्यान से 18, अब ध्यान से दूसरी चीज समझिए, 1885 में जो बच्चे होंगे वो ऑब्वियस बात है 1905 में यंग हो चुके होंगे। समझ रहे हो बात को लेकर के? यूथ समझो, यहां पे ये भले बच्चे थे लेकिन यहां पे यूथ थे, तो इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चनिंग करना शुरू किया किनसे? इनसे, कि साहब मुझे हिसाब बताइए पिछले 20 साल में आप कहां से, आप 1885 से स्टार्ट किए हैं चलना और कहां पहुंच गए हैं? 1905 तक चल करके आ गए हैं। इस पूरी जो डिस्टेंस आपने कवर की, इसमें आपने क्या हासिल किया? वॉट यू गेट फ्रॉम दिस टू दिस। क्वेश्चन गलत तो नहीं था? पिछले आप बोल रहे हैं कि सर मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। तो आजादी की लड़ाई आप लड़ तो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन आजादी की लड़ाई कहां पहुंची? कहीं से सुली भाई 85 से शुरू हुई, 1905 तक पहुंच गई है। तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना भाई साहब, पूछना मुझे कुछ तो कहीं दो, एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़े। बट ध्यान रखना, इन्होंने ऑलमोस्ट मानो 2 से 3% बस, कुल मिला के अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करता हूं तो 1-1.5-2% था जिसमें ये आगे बढ़े थे। रीजन उसके पीछे का आप खुद जानते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कैसी थी? मॉडरेट की पॉलिसी कैसी थी, कुछ याद है? एप्लीकेशन, वो सारी पॉलिसी, उसमें ये जाए एप्लीकेशन दे आए ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर ने एप्लीकेशन फोड़ दी, कूड़े में डाल दी। तो कुछ वैसे भी नहीं होना था, तो इनका पूछना गलत नहीं था। जब इन्होंने बोला इनसे कि साहब आपने क्या किया, तो इन्होंने बोला कुछ खास नहीं। तो जब कुछ खास नहीं तो लॉजिक बात है, अब आप लोग क्या करो, रहने दो। अब एक काम करते हैं, आप हो गए हो बुजुर्ग, आप रिटायर हो जाओ, हम देखते हैं। पॉइंट इज दैट कि इसमें आप कह सकते हैं इस फेज में आफ्टर 1905 एक नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है। किसमें? कांग्रेस में। यानी 1905 तक तो कौन से रहे, हल्के रहे। 1905 में एक नई जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, विच इज क्या बोलते हैं, गरम पंथ। समझ गया? तो अब वो स्टार्ट होने जा रहे हैं आपका, क्लियर है? हेडिंग डालिए, इनिशिएशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गरम पंथ। गरम पंथ इस टॉपिक में कवर करेंगे, प्लस बंगाल सेपरेशन, बंगाल सेपरेशन, बंगाल का विभाजन कवर करेंगे। पहला हुआ गरम पंथ, बंगाल सेपरेशन, और तीसरा कवर होगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। तीनों का टाइम अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है। 1905 में ही ये तीनों इवेंट होते हैं। तो तीनों इवेंट में आपने सुना होगा ना विदेशी वस्त्रों की होली, कुछ याद है? विदेशी कपड़े जलाए गए थे, एनसीईआरटी पढ़ोगे यार, नहीं कपड़े वपड़े जलाए गए थे, तो वो कपड़े वपड़े जलाने वाला कॉन्सेप्ट इसी में आएगा, स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, तो पहले गरम पंथ के बारे में समझ लो, फिर मैं आपको शुरू करता हूं। हेडिंग डालो, पहला एक्सट्रीमिस्ट, गरम पंथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगहों पे इनको मैंने क्या बोला, गरम पंथ वर्ड यूज किया गया है,
कई किताबों में इनको उग्रवाद भी बोला गया है, ध्यान से। रेडिकल्स, ध्यान रखना, उग्रवाद मतलब टेररिज्म नहीं, टेररिस्ट जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है क्रांतिकारियों के लिए, रिवोल्यूशनरी जो है उनके लिए, ठीक है। बट कुछ एक बुक्स हैं जिसमें उग्रवाद वर्ड दिया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आप एक्सट्रीमिस्ट वर्ड याद रखिए, सिंपली हिंदी में गरमपंथ, नरम दल और गरमपंथ, ठीक है। चलो तो इसमें आओ, रीजन, रीजन फॉर इमरजेंस, उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण रहे, किसके उत्पन्न होने के, गरमपंथ के होने के कौन कौन से कारण रहे। ठीक है, रीजन समझते हैं, तो मैं एक एक करके अभी रीजन आपको बताऊंगा कौन कौन से रीजन है। पहला ये, कुछ पॉइंटर है नोट करते चलिए, सब जानते हैं लगभग। पहला ये 1905, 1905 बंगाल सेपरेशन, 1905 की बंगाल विभाजन, क्या था कैसे था आगे जानना, अभी बस लिख लीजिए। 1905 का बंगाल विभाजन, ये हुआ पहला रीजन। अभी इसको प्रॉपर डिस्कस करना है तो परेशान ना होना, अभी मिलेगा आपसे। बंगाल विभाजन 1905। दूसरा, ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिशर्स पॉलिसी। थर्ड, न्यूट्रलनेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, नो मॉडरेट्स, नरम पंथ, नरम पंथ की उदासीनता। आई थिंक सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट, क्या, नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट, प्लेग, प्लेग, बहुत तगड़ा हुआ था प्लेग, फैलता था उस समय का, लाखों लाख खत्म होते थे उसको लेकर के, प्लेग। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की आलोचना, इंडियन कल्चर जो था उसकी आलोचना। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस, इंडियन प्रेस का रोल आएगा, इंडियन प्रेस। ध्यान से, ध्यान से, यहां पे दो तीन बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर न्यूज़पेपर और बुक्स के नाम बताओ, कोई एक्सट्रीमिस्ट की कोई किताबें, एक्सट्रीमिस्ट का नाम बताओ, सबसे फेमस कौन है, लाल बाल पाल, तो ऑब्वियस इन तीनों के नाम में आएंगे, तो इन तीनों को बताइए। हाँ बोलो बोलो, केसरी, बिल्कुल। भारतीय प्रेस में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला नाम है मराठा और दूसरा है केसरी, ये रट जाइएगा। मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठी में है, ये बस ध्यान रखना। कुछ याद आ रहा, जो चीज नहीं है, ऐसे ही मैंने बात एक और बताई थी कि उसके सामने वाला वो नहीं है, क्या था, कुछ याद आ रहा, महापुरुष में महापुरुष, महायान में महापुरुष नहीं मानते हैं, कुछ याद आया उस दिन लेक्चर, ये वही है। मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठी में है। अरे तुम्हारा वजह हमका भुगतान अवतार हो गया क्या। ठीक है, मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी, दोनों पेपर लिख लीजिएगा, तिलक, दोनों पेपर हैं आपके तिलक के। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का रोल भी हो जाएगा और साथ में इसमें लिखिएगा प्रेस का सेंसरशिप, जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगी थी, कुछ याद आ रहा है। हाँ, तो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप थी वो, ये आप क्या पढ़ रहे हैं कि इंडियन एक्सट्रीमिज्म क्यों आया, उसके पीछे के सारे किरण। हाँ बोलो, ठीक है, भारतीय प्रेस का, बोलो बोलो बोलो, वर्नाकुलर प्रेस है। हाँ, बहुत सारे एक्ट है, वर्नाकुलर तो एक हो गया, बहुत सारे एक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो इसमें होगा वो है विदेशों में
या सिंपली विदेशी घटनाएं, विदेशी घटनाओं में लिख लीजिएगा फॉरेन एक्टिविटी या इंसिडेंट्स, फॉरेन इंसिडेंट्स, विदेशी घटनाएं। विदेशों में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिन घटनाओं के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। इन विदेशी घटनाओं में ध्यान रखिएगा जिसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गांधी जी। गांधी जी अब तक थोड़ा सा माहौल बना चुके थे अफ्रीका में, कैसा माहौल क्या था वो गांधी जी में पढ़ेंगे। गांधी जी तो आराम से कवर करेंगे, 2-3 लेक्चर लगते हैं गांधी जी में। गांधी जी क्लियर हो गया? डर गई क्या? इसका एक्सप्रेशन बड़ा खतरनाक आया। अरे बहुत पढ़ना पड़ता है गांधी जी को, आप फैन हो ना हो पढ़ना है सिलेबस में गांधी जी, क्योंकि गांधीयन थ्योरी याद रखिए एथिक्स में भी है। एथिक्स क्या याद है? तो एथिक्स में गांधीयन थ्योरी, गांधी और अंबेडकर दोनों बच्चे हैं, दोनों इधर कवर हो जाएंगे, इसीलिए वहां नहीं कवर होता है। ठीक है, तो गांधी जी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, पहला हुआ गांधी जी, दूसरा अबीसीनिया। अबीसीनिया नोट कर लीजिए, अबीसीनिया, ABISINIA। और जापान, ध्यान से, अबीसीनिया ने इटली को हराया और जापान ने रूस को हराया। इन दोनों चीजों से मोटिवेट होने का मौका मिला किसको? एक्सट्रीमिस्ट का। अबीसीनिया बहुत छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा देश है। उस समय इटालियन एम्पायर, आपने सुना है इटली का कितना पुराना एम्पायर था? इटली का साम्राज्य बहुत पहले, उसको हराया। और जापान जैसा, रशिया का याद है USSR कितना बड़ा था, उस पूरे को रशिया को किसने? जापान ने हरा दिया था। तो कुछ सीखने को मिला क्या कि जब इतने छोटे छोटे से देश इतने बड़े को हरा सकते हैं, इंडिया तो इतना बड़ा है, ब्रिटिशर्स को तो ऐसे ही निपटा देगा। तो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। ठीक है, ये। और गांधी जी एक इंडियन थे जो विदेश में रह करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो लॉजिक बात है इंडिया वाले इंडिया में रहकर तो लड़ ही सकते हैं ना, ये हुआ मोटिवेशन। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने क्या इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, इसके लिए क्या होता है काम करने का शुरू किया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, हटाओ इसको, नोट करते चलेगा ध्यान से। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है इसी में, लास्ट पॉइंट है, अलग से उसको पढ़ाना है, लिखे पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन साहब मैंने बताया था ना थोड़े से हिस्ट्री में, इनफेमस आदमी है, बदनाम आदमी है। बदनाम का सेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े आदमी होंगे भाई। रॉलेट एक्ट आपने सुना है? जलियांवाला केस, जलियांवाला केस में जिसने किया था वो जब ब्रिटेन में गया तो उसको गोल्ड मेडल दिया गया, क्योंकि उसने तो सही काम करके आया था ना उसमें। अच्छा, बहुत क्या रहने दो। कल वाला केस आपने देखा बहराइच वाला? बहराइच में कल कुछ केस हुआ है, मुस्लिम और हिंदू वाला जो राइट्स हुए हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ दो। नहीं नहीं कुछ नहीं, बहराइच में ये दुर्गा माता का वो नहीं होता ना विसर्जन, उसके लिए जा रहा था भीड़, तो उस भीड़ के ऊपर कुछ हुआ, पत्थर जानते हो आजकल चलते हैं, तो पत्थर के बाद उसमें एक हिंदू बंदा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम भी दिखा रहा था उसमें, हाँ कोई मिश्रा, राम कुमार या समथिंग मिश्रा था, उसको गोली वोली मार दी गई, ऐसा केस। तो उसके बाद वहां पे राइट्स हो गए, दंगे हो गए। ठीक, ये कहानी है, मैं डिबेट इस पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ है, अभी खत्म हो जाएगा वीडियो तब बताऊंगा, ठीक है? ओके, क्या लॉजिक क्या है, ठीक है? लेकिन लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी, कुछ याद है? कोई भी एक पॉलिसी बता सकते हो कर्जन की जो आपने कवर की हुई है? कौन सा? वर्नाकुलस में कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन की कोई भी एक पॉलिसी जो आपने पढ़ी हुई, आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ाई है कई पिछले लेक्चर्स में, कवर हुई है, कुछ याद है? कोई भी एक पॉलिसी आपको दिमाग में आ रही हो? कौन सा? वेपन एक्ट, हाँ कुछ हद तक। और कुछ? टोल टैक्स, सॉल्ट एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी, सॉल्ट टैक्स, सब कहां पहुंच गए? वो डलहौजी है, हाँ पहुंची कहां? आपको याद है कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक्ट? कैलकाटा की यूनिवर्सिटी के सारे डिसीजंस वो गवर्नमेंट लेगी, याद है? वाइस चांसलर भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट बनाएगी, रिसर्च लिमिटेड होगी, कुछ याद आ रहा है? तो एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिसने काम किया था वो कर्जन था। तो अल्टीमेटली क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करेंगे तो जो लिबरल लोग होंगे उनका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा भाई इस चीज को लेकर के? तो पहले कर्जन की पॉलिसीज में करके लिख लो, फिर मैं सीधे आता हूं। पहली कर्जन की पॉलिसी लिखो, फर्स्ट पॉइंट वो है जी, लास्ट रीजन है कर्जन की पॉलिसी, उसके अंदर चलेगा भारतीय शिक्षा में इंटरफेयर, भारतीय शिक्षा में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन इंडियन एजुकेशन, इंटरफेरेंस इन इंडियन
एजुकेशन सिस्टम डैश करके लिख लीजिए 1905 एक्ट। बेटा सब हो चुका है, इसीलिए आपके फायदे की चीज है कि मैं इसीलिए वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। अभी डिलीट कर दूंगा और समस्या हो जाएगी, तो उसको ना पढ़ते चलिए। सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड हटती, एक एक डेढ़ दिन महीने के पीछे का कंटेंट हटता जाएगा, वो उतना नहीं अपलोड होगा, बहुत कुछ होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा 1904-05 का एक्ट था, ठीक है। दूसरा ये 1899 ये है कलकत्ता जो नगर निगम था, कलकत्ता नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें लिख लीजिए सदस्यों की संख्या रिड्यूस कर दी गई, नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस। किसके? दो तरीके के मेंबर होते हैं, याद रखिए। एक मेंबर थे ब्रिटिशर्स और दूसरे इंडियन। इंडियन रिड्यूस कर दिए गए, ब्रिटिशर्स बढ़ा दिए गए, ये है वो बेसिकली। पूरी बात समझिए, ठीक है। तो इंडियंस मेंबर को कम कर दिया गया और ब्रिटिशर्स को इंक्रीज, ये गुस्से वाली बात। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है बंगाल का विभाजन, बंगाल सेपरेशन, बंगाल का विभाजन। मेजर रीजन फॉर द, आप कह सकते हैं अगर आपसे कभी भी पूछे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो ये एक गैप आ गया है, ये गैप का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, बंगाल भी। उसके बाद से 1916 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें ऑफिशियली कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि साहब हाँ कुछ ऐसा है। क्या है ऐसा? वो 16 तक पहुंचना। अभी आप कहां पहुंचे? 1900 तक पहुंचे ना, सीरीज के हिसाब से चलो, ज्यादा हड़बड़ी नहीं। तो अब हेडिंग डालो आपका क्या है, बंगाल सेपरेशन। तो पहला भी आपको क्या टॉपिक मैंने लिखा है, 3 टॉपिक लिखाए थे। पहला क्या था? एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट क्लियर हो गया। अब आइए बंगाल सेपरेशन, बंगाल विभाजन। चलो मैपिंग का काम थोड़ा सा, 1905 का पहले बंगाल बनाओ, 1905 का बंगाल। आपको पहला पता होना चाहिए कि उस समय का बंगाल जो था वो और अभी का बंगाल दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये आपके सामने जो इमेज आ रही है 1905 से 1911, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ा गया था। इन दोनों हिस्सों का जो सेपरेशन चला वो 1905 से 1911 तक चला है। 1911 में ब्रिटेन के किंग थे, वो आए हैं हमारे यहां, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, सेपरेशन को खत्म कर दिया है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बनाइए।